तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस एकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। तो समय की नज़ाकत को देखते हुए और आने वाले एग्ज़ाम्स को देखते हुए एक नया प्रयोग किया है मैंने। बहुत सी चीज़ें जो एग्ज़ाम में आ सकती हैं या जिसमें आप कंफ्यूज रहते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने सामने यहाँ पर अपने पेपर पे या बोर्ड पे लिख ली हैं और वन बाय वन मैं इनको बहुत तेज़ी से आपके साथ डिस्कस करता चलूँगा। तो इसमें समझाने जैसा कुछ खास है नहीं, बस आपसे डिस्कशन करना है जितना भी मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, तो मुश्किल से 5 मिनट में ये सब मैं ख़त्म कर दूंगा। तो 5 मिनट बस आप इसको दीजिए और उसके बाद आप अपना दूसरा जो नियमित प्रोग्राम है उसमें लग जाइए। तो यहाँ मैंने लिखा विलय या विजय। तो बिंबिसार ने अंग और चंपा का विलय किया, अजातशत्रु ने काशी और वज्जी संघ का। देखने बिंबिसार को दहेज में काशी गांव का राजस्व या रेवेन्यू मिला था, लेकिन काशी का जो विलय किया है वो अजातशत्रु ने किया है। उसके बाद वज्जी संघ का विलय भी अजातशत्रु ने किया। शिशुनाग ने अवंती और वत्स को जीता है, महापद्मनंद ने कलिंग और अश्मक को जीता। हालांकि सबसे ज़्यादा जो विजय रही मगध में या मगध एम्पायर में, सबसे ज़्यादा जो विजय या विलय रही वो महापद्मनंद की रही। और अगर कोई मुझसे पूछे कि मौर्यों से पहले मगध का सबसे पावरफुल या भारत का सबसे पावरफुल राजा कौन था, तो वो महापद्मनंद को मैं इसका श्रेय दूंगा, नंद वंश का राजा। तो इसने कलिंग और अश्मक दोनों का विलय किया। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें थी, लेकिन कलिंग और अश्मक का विलय इसने किया। अच्छा, यूनानी या यवन, उनसे जो हैं शुंगों के 2 युद्ध हुए हैं। तो इसे हम कहते हैं पहला यवन शुंग संघर्ष। इसकी जानकारी हमें मिली है गार्गी संहिता से, और इसमें डेमेट्रियस को हराया अग्निमित्र ने, राजकुमार अग्निमित्र ने, पुष्यमुंग के बेटे अग्निमित्र ने डेमेट्रियस को हराया। दूसरा यवन संघर्ष जो है उसकी जानकारी हमें मालविका अग्निमित्रम से मिलती है, और इसमें वसुमित्र ने, शुंग वंश के राजा वसुमित्र ने मिनेंडर को हराया। ये वही मिनेंडर है जिसके जो मिलिंद पन्हों के लिए फेमस है। ठीक है, गौतमीपुत्र शतकर्णी सातवाहन वंश का राजा था, आंध्र सातवाहन या सातवाहन वंश का राजा। गौतमीपुत्र शतकर्णी जो है सातवाहन वंश का सबसे पावरफुल राजा था। इसने न केवल शकों को हराया बल्कि यवनों, पल्लवों, क्षयरातों, इन सभी को हरा करके वंश की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। इसने शक राजा नहपान को मारा। ठीक है ना, इसने गौतमीपुत्र शतकर्णी ने शक राजा नहपान को मारा, जबकि वशिष्ठी पुत्र पुलवामी को शक राजा रुद्रदमन ने हराया था। ठीक है, सबसे शक्तिशाली राजाओं की मैं बात करूं तो हर्यक वंश का सबसे शक्तिशाली राजा अजातशत्रु था, लेकिन ये मैंने गलत लिख दिया है। अगर आप कहें कि मगध का सबसे पावरफुल राजा कौन था, तो वो महापद्मनंद था, और हर्यक वंश का सबसे पावरफुल राजा वो अजातशत्रु था। भारत का पहला दुर्धर्ष साम्राज्यवादी अजातशत्रु था। शकों का रुद्रदमन, कुषाणों का कनिष्क, आंध्र सातवाहनों का सबसे पावरफुल राजा गौतमीपुत्र शतकर्णी, जो कि मैंने अभी यहाँ पर आपसे डिस्कस किया। शुंगों में पुष्यमित्र शुंग, नंदों में महापद्मनंद, गुप्तों में चंद्रगुप्त सेकंड, पल्लवों में नरसिंहवर्मन फर्स्ट, चोलों में राजेंद्र चोल और विजयनगर में कृष्णदेव राय, गुर्जर प्रतिहार में मिहिर भोज और वाकाटक में प्रवरसेन फर्स्ट जो है वो सबसे पावरफुल राजा था। वाकाटकों में ध्यान रखना। गिरिब्रज और राजगृह शहर बिंबिसार ने बसाए, और राजगृह में दुर्ग और राजगृह को राजधानी बिंबिसार ने बनाया। नगलापुर शहर कृष्णदेव राय ने। कैपिटल देखें आप, शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली बनाई, तो उदयन ने पहली बार पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। कालाशोक और उदयन दोनों की राजधानी पाटलिपुत्र रही थी। पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी बनाई थी विदिशा, और प्रतिस्थान या पैठन जो कि दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे था महाजनपद, उसको अपनी राजधानी बनाया सतकर्णी फर्स्ट ने। कुषाण वंश का हालांकि फाउंडर जो है कुजुल कटफिसस है, लेकिन कुषाण वंश का रियल फाउंडर है बिम कटफिसस, और गुप्त वंश का चंद्रगुप्त फर्स्ट। अजातशत्रु राजा बनने से पहले अंक का गवर्नर था, तो अशोक अवंती और तक्षशिला का गवर्नर रह चुका था। इधर हम टाइटल्स की बात करें तो बिंबिसार श्रेणिक, अजातशत्रु कुणिक, महापद्मनंद एकराट, भार्गव, सर्व छत्रांतक। महापद्मनंद एकराट, भार्गव और सर्व छत्रांतक। आंध्र सातवाहनों में सम्राट का टाइटल लेने वाला पहला राजा था सतकर्णी फर्स्ट। इसके अलावा इसने दक्षिणपति और अप्रतिहत चक्र का टाइटल भी लिया था। गौतमीपुत्र शतकर्णी वेड़कटिक स्वामी, एकराट, एका ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण, समुद्र का एकमात्र स्वामी। और इसके अलावा परम भक्त जो टाइटल लिया वो चंद्रगुप्त सेकंड ने लिया था सबसे पहली बार। हर्ष का टाइटल है शिलादित्य। समुद्रगुप्त के टाइटल आप देखें कई सारे हैं, अप्रतिरथ, परम क्रमांक, कविराज, अश्वमेघ पराक्रम। कुमारगुप्त शक्रादित्य है, तो इसी को हम कहते हैं गुप्त कुल मालचंद्र। नरसिंह वर्मन फर्स्ट, आगे चले। नरसिंह वर्मन फर्स्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने
पुलकेशिन सेकंड को हराया था और हराने के बाद नरसिंहवर्मन फर्स्ट ने टाइटल लिया था वातापी कोंड या महामल्ल। पुलकेशिन सेकंड जो कि चालुक्य वंश का राजा था, इसकी राजधानी थी वातापी, इसको हरा करके नरसिंहवर्मन फर्स्ट ने टाइटल लिया था वातापी कोंड या महामल्ल। तो पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया? नरसिंहवर्मन फर्स्ट ने। अच्छा, पुलकेशिन सेकंड ने हर्ष को हराया था। ध्यान रखना आप, पुलकेशिन सेकंड ने राजा हर्ष को हराया था और हर्ष को हराने के बाद इसने टाइटल लिया था परमेश्वर। पुलकेशिन सेकंड ने हर्ष को हराया था, जबकि पुलकेशिन सेकंड खुद हारा था नरसिंहवर्मन फर्स्ट थे, और नरसिंहवर्मन फर्स्ट ने पुलकेशिन सेकंड को हरा करके वातापी कोंड और महामल्ल का टाइटल लिया था। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध किए। प्रवरसेन जो कि वाकाटक वंश का राजा था, इसने 4 अश्वमेध किए। चिल्लन्ना और क्षेमा बिंबिसार की रानियां थी। चिल्लन्ना और क्षेमा कौन थी? बिंबिसार की रानियां थी। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक इसको, चलो आगे चलते हैं, अभी रुकें, इसको यहाँ से थोड़ा सा ले लेते हैं इसको। तो संस्कृत का विकास किसके समय हुआ? शकों के समय में। संस्कृत का सबसे पहले विकास हुआ शकों के समय में, और संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग था गुप्तों का समय। उज्जैन जो है कि कल्चर और एजुकेशन का सेंटर था रुद्र दमन के समय में, शकों के समय में। धार जो था कल्चर और शिक्षा का केंद्र था भोज के समय, राजा भोज के समय में। सीकरी, फतेहपुर सीकरी मुगलों के समय में सांस्कृतिक उत्कर्ष का दौर था। तोंडेमंडल चोलों का मूल था, तो कांची पल्लवों का मूल था। पल्लवों की सांस्कृतिक राजधानी भी कांची है। गुप्तों की सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन कहलाती है। आगे चलें। अब यहाँ पर आप देखें, हर्यक वंश का फाउंडर बिंबिसार था। इसके अलावा इसमें अजातशत्रु, उदयन जैसे राजा भी हुए हैं। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश, फिर मौर्य वंश। मौर्यों के बाद शुंग आए हैं 185 बीसी से 73 बीसी। शुंगों के बाद, शुंगों में आप देखें पुष्यमित्र शुंग, उसका बाद उसका बेटा अग्निमित्र, और शुंगों का अंतिम राजा है देवभूति। शुंगों के बाद राज किया कण्व वंश ने 73 बीसी से 28 बीसी तक। वासुदेव ने, कण्व वंश का जो फाउंडर है वो वासुदेव है, उसने किसकी हत्या की थी? देवभूति की हत्या की थी। इसके बाद आते हैं आंध्र सातवाहन। आंध्र सातवाहनों का समय रहा 60 बीसी से 240 एडी। सातवाहनों में सबसे पहला राजा सिमुक, उसके बाद कृष्ण, और कृष्ण या कान्य का पुत्र है सतकर्णी फर्स्ट। सतकर्णी फर्स्ट की मृत्यु के बाद नगानिका ने संरक्षक रानी के रूप में राज किया है। इसके बाद अंधकार का युग, उसके बाद हाल जो कि इस वंश का 17वां राजा था। इसके बाद गौतमीपुत्र सतकर्णी इस वंश का 23वां राजा था, और वशिष्ठपुत्र पुलवामी। बुका फर्स्ट का टाइटल है वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। वाकाटकों का जो समय है वो सातवाहनों के बाद हुआ है, और वाकाटकों ने राज किया है 3वीं से 5वीं शताब्दी के बीच में। ये सातवाहनों के बाद हुए हैं और गुप्तों के समकालीन हुए हैं। सवाल आता भी है कि सातवाहनों के बाद सबसे प्रमुख शक्ति वाकाटक, और गुप्तों के समय में दक्षिण की सबसे प्रमुख शक्ति वाकाटक। वाकाटकों का मूल निवास था बरार जो कि विदर्भ में। वाकाटक वंश का फाउंडर था विंध्य शक्ति, और इस वंश का सबसे इंपॉर्टेंट राजा था प्रवरसेन फर्स्ट, जिसने के 4 अश्वमेध किए। मैंने यहाँ लिखा भी है, 4 अश्वमेध किए। इसी वंश का था रुद्रसेन सेकंड, जिसकी पत्नी थी प्रभावती। और इन दोनों का बेटा था रुद्रसेन सेकंड, और प्रभावती का बेटा था दामोदर सेन, जिसने टाइटल लिया था प्रवरसेन सेकंड। और दामोदर सेन या प्रवरसेन सेकंड ने एक बुक लिखी है सेतुबंध या रावण हो, मराठी लिपि में। थैंक यू।